हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है लॉरेंस कोहरबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से सीटेट के हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोहलबर्ग कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया। इसे नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आते हैं नैतिकता क्या है। नैतिकता होता है एक गुण होता है, जैसे कि चोरी नहीं करना चाहिए या चोरी करना चाहिए, ये एक गुण है। और नैतिकता जो है समाज से ही, परिवार से ही, स्कूल से ही सीखा जाता है। ये जन्मजात नहीं होती है कि जन्म से ही नैतिकता आ जाती, नैतिकता सीख लेते। नहीं, ये समाज से, परिवार से, स्कूल से आती है। इसी में यह जो है वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान कराती है, और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानते हैं। तो नैतिकता क्या है, आप लोग समझ गए। अब इसने एक हिंज की कहानी सुना रहे, जिस पर सवाल आता है सीटेट में। हिंज जो है एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो इसकी कुछ कहानी है जो अब मैं सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंज का जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो बीमार थी, और उसका जो है एक ही दवाई थी, और वही दवाई उसका जान बचा सकती थी, और दुनिया की कोई भी दवाई उसका जान नहीं बचा सकती थी। और वो दवाई भी एक ही दुकानदार के पास थी। तो उन्होंने उस दुकानदार के पास पैसे लेके गए जितना थे उसके पास। तो उस सिर्फ एक ही आदमी के होने के कारण उसका बहुत कीमत बताया गया, जो कि इससे उतना कीमत चुकाना काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि उन्होंने बोला कि कम पैसे में दे देंगे, तो मेरा जो खून पसीना है इसमें दवाई बनाने में, इसके आविष्कार में, तो मेरा जो है दूसरे आदमी के पहुंच जाएगा, और मेरा जो है मेहनत व्यर्थ चल जाएगा। इसीलिए ये जो है कम दाम में दवाई नहीं देंगे। तो हिंज जो है कंफ्यूज में पड़ गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास दवाई था, एक ही दुकान में दवाई था, और उसकी कीमत इतनी थी कि वो खरीद नहीं सकती थी। तो हिंज ने मन में दो बातें, हिंज कंफ्यूज हो गए, या तो उसे चोरी कर ले या अपने वाइफ को मरने दे। ये दो ही बात अब बच गई। तो हिंज ने जो है दवाई की चोरी कर और अपनी वाइफ की जान बचाई। तो ये कहानी थी इतनी सी। अब इसमें 2 क्वेश्चन आता है कि आप लोग सोचेंगे, कोई बोलेंगे कुछ चीज़ चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कोई बोलेंगे चोरी करना चाहिए, कोई बोलेगा चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले बोलेंगे कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ का जान बच जाएगी, और दूसरा व्यक्ति वो है जो कहेंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने काफ़ी खून पसीना बहाया है उसके आविष्कार में। अगर इस तरह से चोरी होते जाएंगे तो फिर आगे और भी दवाई का आविष्कार नहीं हो पाए। तो इतनी सी कहानी था। इसी के आधार पर इसका टॉपिक है नैतिक दुविधा। यही जो है कन्फ्यूजन है, तो एक आया इसमें नैतिक दुविधा
जैसे मॉरल डिलेमा और दूसरा है नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान से सुने। नैतिक दुविधा क्या है? दुविधा जो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी कि चोरी करें कि ना करें। अगर चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करें तो उसकी पत्नी जो है मर जाती। तो इसमें डिसीजन नहीं ले पाता है, मॉरल डिलेमा में, नैतिक दुविधा में। जबकि नैतिक तर्कना होती है इसमें सही गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल होता है। प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं कि जो है दवाई की चोरी कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए, एकदम डिसीजन साफ सुथरा लेती है। जो नैतिक दुविधा में डिसीजन नहीं ले पाता है। तो नैतिक तर्कना में डिसीजन ले लेता है, सही और गलत इसे किसी एक को चुन लेता है वो। जैसे हिंज ने चुना कि चोरी कर लिया। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल है। कौन कौन लेवल है और क्या है, आगे इसे हम लोग समझते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसलिए जो है 4 से 10 वर्ष के बच्चे में पाए जाते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें जो है 4 से जो 10 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें सही गलत के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और जो है उसका नैतिक तर्कना जो है दूसरे लोगों के बारे में मानकों के अनुसार होती है। दूसरे लोगों के बात पे वो चलती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। तो पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो इसमें जो है दंड एवं आज्ञा पालन में आया कि अगर चोरी करेगी तो सजा मिलेगी ही। दूसरी है साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, यानी कि जैसे को तैसा। तो यहाँ से एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि तैसा में दे देगा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ये किस उन्मुखता के अंतर्गत आएगा? तो साधनात्मक सापेक्षता के अंतर्गत आएगा। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता, कॉन्वेंशनल स्टेज। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। 4 से 10 हो गया प्राक रूढ़िगत नैतिकता। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज और रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है कॉन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इसके भी 2 भागों में बांटा गया। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसमें है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। दूसरों के साथ भला बनकर जो है अनुमोदन जो है करता है। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्यों? उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून व्यवस्था को जो है वो फॉलो करेगा। क्योंकि उसने देखा था कि
उसका पापा रेड लाइट को पार कर रहे थे, इसलिए एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कानून को मानेगा, कानून व्यवस्था को मानेगा। तीसरा है उत्तर रूढ़िवाद नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 वर्ष से ऊपर होते हैं। इसमें जो है डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। खुद अपने आप डिसीजन लेते हैं। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। पहला सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। यह निर्णय जो है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में है कि अगर नियम तोड़ने के बाद अगर किसी का जान बच जाए तो नियम को तोड़ भी देना चाहिए। नियम में रहकर किसी का जान चली जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए नियम को तोड़कर भी अगर किसी का जान बचती है तो उसे बचा लेना चाहिए। यह है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। यह उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में आते हैं, जिसमें कि खुद जो है डिसीजन अपने आप ले रहे हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसने कहा है कि इसमें किशोर जो है दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। कि इसमें किशोर जो है दूसरों के फायदे के लिए भी अपनी जान पर भी खेल जाता है। अगर दूसरे को फायदा है किसी चीज़ से तो वो अपना जान की बाजी लगा लेते हैं। तो ये थे नैतिक कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत थे, जिसमें हम लोगों ने जाना नैतिकता क्या है, हिंज की कहानी पढ़े, उसके बाद कोहलबर्ग के 3 लेवल है नैतिकता का उसको देखे। पराग रूढ़िगत नैतिकता जो 4 से 10 वर्ष के है, जिसमें दंड आज्ञा पालन होता का है और दूसरा साधनात्मक होता है। इसमें दंड में है कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन साधनात्मक में है होता है जैसे को तैसा, आप जैसा करेंगे हम भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें अगर कोई बच्चा किसी का पेंसिल तोड़ता है तो वो उसका पेन तोड़ देता है या किताब फाड़ देता है, इस तरह का इसमें होती है। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें जो है दूसरों लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है। इसमें भी 2 तरह के होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। उसमें जो है दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित करता है, दूसरों के साथ जो है भला करके अपने आप को जो है अनुमोदन जो है एरंस अप्रूवल करता है। दूसरा है नैतिक कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, कानून को जो है बनाए रखता है रूढ़िगत नैतिकता स्तर में, और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में अपने आप जो है वो डिसीजन लेते हैं। सामाजिक अनुबंध में उसमें जो है अगर नियम तोड़ने से किसी का जान बच जाता है तो नियम तोड़ भी देते हैं। ये सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता है। चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसमें जो है किसी को दूसरे को अगर फायदा हो रहा है तो वह अपना जान की भी बाजी लगा देते हैं। तो ये थे लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत। अब इस पूरा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी है। इसका आलोचना ये है कोहलबर्ग के सिद्धांत के कि कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना के इसके सिद्धांत की आलोचना किए थे कैरोल गिलिगिन ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की, तो कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को
कम प्राथमिकता दी है। यानी कि उसने कहा कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता दिया है और पुरुष को न्याय के बाद संगत से देखता है, जबकि स्त्री को केवल देखभाल के लिए जो है उन्हें सीमित कर दिया जाता है। तो ये सभी आलोचनाएं थी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद।